संगत जी, अगर आपको डेरे के आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति नजर आता है जिसको कि देखकर आपको ऐसा लगता है कि वो एक पागल इंसान है या वो मेंटली अपसेट है, तो आपको कभी भी गुस्सा नहीं करना। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका क्या कारण है, हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। तो स्वागत है संगत जी आपका आपके इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती है संगत जी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखते जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की जो बात है ये बड़े बाबा जी के टाइम की बात है, हजूर जी के टाइम की बात है। हुआ कुछ ऐसे, एक व्यक्ति जो कि हर टाइम ब्यास का जो स्टेशन है वहां पर ही रहता था। तो वहां पर वो करता क्या था, जैसे किसी ने चाय पी, गिलास फेंक दिया, उसने उठाना और बोरी में डाल देना। तो जो बड़े बाबा जी का टाइम था, तब आपको पता ही है संगत जी, जो टांगे जिसको बोलते, टांगा जक्का बोलते जिसको, जो घोड़े चलते थे वो चलते थे पहले। स्टेशन से संगत थी जो टांगों में बैठती थी, जो जिसको जक्का बोलते हैं, पता नहीं क्या नाम बोलते हैं, मैं अभी मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। तो उस पर बैठ के लोग जाते थे। तो जो घोड़ों की लिद होती थी ना, वो सारा दिन उठाता और तोड़ों में डालता और साइड पे रखता। इतनी सेवा करता था वो जो भाई था, बहुत सेवा करता था, लेकिन रहता स्टेशन पर ही था। ना ये डेरे के अंदर जाता, ना कहीं और जाता, सिर्फ और सिर्फ स्टेशन पर ही रहता। बाबा जी जब भी कहीं से आते उससे मिलकर आते, जब भी कहीं पर जाते वो रास्ता तो वही था, तो वहां से उसके पास से होकर जाते। एक दिन क्या हुआ संगत जी, बड़े बाबा जी कहीं से आए थे, रात का टाइम था, बहुत लाइट, बहुत ही निमी सी लाइट थी। बाबा जी ने उससे कहा, अरे भाई कितनी सेवा करोगे, सुबह के लगे हो, रात पड़ गई, अभी तक सोए नहीं, कब बैठोगे आराम से, बताओ मेरे को। वो व्यक्ति बोलता है, अच्छा जी आप कौन सा बैठते हो आराम से। जब वो ये बात बोलता है, जो आसपास संगत होती है उनको ये चीज देखकर गुस्सा आ जाता है। वो बोलते, बाबा जी ये पागल है, ये मेंटल है, आप इसको छोड़ो, तो आप जाओ डेरे में। तो बाबा जी उनको बोलते हैं कि नहीं, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए किसी के बारे में, आपको क्या पता वो कौन है और कौन नहीं। बाबा जी चले जाते हैं डेरे के अंदर। लेकिन जो रात को जो सीन हुआ ना, उसके बाद वो इंसान संगत जी कभी किसी को नजर ही नहीं आया, ना ही कभी वो मिला कि कहाँ गया वो। तो ढूंढा भी काफी, लेकिन मिला नहीं वो। हो सकता है वो कोई मालिक का प्यारा हो, क्योंकि कहते हैं कि उसकी अंदर से जो लिव थी ना, वो जुड़ चुकी थी उस मालिक के साथ, और उसका जो ख्याल था वो इस तरफ जुड़ चुका था कि जो ब्यास डेरे का स्टेशन है उसको मैं एकदम से साफ रखूं। जब भी कोई बाहर से संगत आए उनको ये ना लगे कि स्टेशन इतना गंदा है इनके गुरु का, इसीलिए वो वहां पर ही रहता और हर टाइम सफाई, हर टाइम सफाई, और 1 या 2 घंटे सोता था और उसको अंदर से उस मालिक के दर्शन हो चुके थे। ऐसे संगत जी थी आज का जो भाई था। तो मैं आपको एक और बात बताता हूँ, एक साखी है बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी। एक ना सत्संगी फैमिली थी। वो जो सत्संगी फैमिली थी ना संगत जी, तो उनके घर पर एक बेटे ने जन्म लिया। ठीक है, जो सत्संगी फैमिली थी उनके घर पर बेटे ने जन्म लिया। आपको पता ही है, जब किसी के घर में कोई बच्चा होता है कितनी खुशी होती है, बेटा हो बेटी हो, खुशी बहुत ज्यादा होती है कि बच्चा हुआ घर पर। तो जब हुआ वो बिल्कुल नॉर्मल था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी उसको। जैसे जैसे बड़ा होता गया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसको। उसके घर वाले स्कूल में डाल देते हैं संगत जी, स्कूल में डाल देते हैं। और अभी इसकी जो क्लास थी वो भी बढ़ती गई।
अब जैसे ये 10 से 12 साल का हुआ तो ये स्कूल में गया था, घर से स्कूल में गया था। स्कूल से कॉल आती है इनके घर वालों को कि आपका जो बच्चा है वो ऐसे स्कूल में थोड़ा से चक्कर आए, जो गिर गया, इसको ले जाओ आप। अभी जो इसके घर वाले थे इसको ले आते वहाँ से स्कूल से। इनको ऐसे लगता है कि नॉर्मली चक्कर आए होंगे, स्टडी का डिप्रेशन होगा, इसलिए ये गिर गया है, कोई बात नहीं, नॉर्मली चेकअप करा लेते जो डॉक्टर होता है आसपास कोई, तो वो मेडिसिन देता है, जो खाता है बस ठीक हो जाता है इसका जो सिर में दर्द था। अभी क्या होता है, 10 दिन होते हैं, अभी 10 से भी कम ही होते हैं, फिर से स्कूल से कॉल आती है इनको, आपका बच्चा फिर से वही प्रॉब्लम हुई, उसको चक्कर आए, वो गिर गया, इसको ले जाओ। वो फिर से घर वाले जाते हैं स्कूल में, उस बच्चे को लेते हैं। बच्चे को लेने के बाद अच्छे से डॉक्टर को दिखाते हैं। पहले तो उन्होंने ऐसे ही दिखा लिया किसी को भी, फिर वो अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। वो जो डॉक्टर साहब होते हैं वो इनको बोलते हैं कि आप ना इसके पहले टेस्ट कराओ, फिर हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। तो वो फैमिली बोलती है जो ठीक है जी, जैसे आपका हुक्म। अभी इनकी जो फैमिली थी, ये बच्चे के ना सारे टेस्ट कराते हैं। ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, जब से हुआ इसको तो ये प्रॉब्लम थी ही नहीं, अब आई तो आई कहाँ से, हो कैसे गई इसको। तो अब टेस्ट करा लेते हैं डॉक्टर साहब। जब रिपोर्ट आती है पता चलता है कि इनको दौरे पड़ते हैं, इनका जो बच्चा है। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि देखो इसको ऐसे ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, जो मेडिसिन है वो मैंने लिख दी है, वो पास रखो आप, जब भी ज़रूरत पड़े इसको दो, तो बस यही अभी इसका ट्रीटमेंट चलेगा। अभी जो संगत जी ये फैमिली थी ना, तो इनका जो बच्चा था बहुत ही प्यार था उसके साथ इनका। अभी आसपास जो घर के लोग थे वो इनको क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे पास ना कोई ऐसे हैं जो कि सब कुछ बता देते हैं कि किसी ने कुछ किया कराया तो नहीं है, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया आपके बच्चे के ऊपर, आप ऐसा करो, आप हमारे साथ चलो वहाँ पे। तो अभी जो मन है ना संगत जी हमारे अंदर, जो हमारे अंदर मन है, इसको आदत है कि इसको कोई ऐसी चीज जैसी वो सुनना चाहता है, अगर वो ऐसी चीज उसको सुनाओ ना मन को, जब मन आपको उसी टाइम उठा कर ले जाएगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? जो हमारा मन है, जैसा आपका मन है, हर कोई जो भी सत्संग सुन रहा है जे सबका मन अलग अलग है, ठीक है, लेकिन वो जो उनका मन है ना, वो जो भी सुनना चाहता है, अगर कोई बात उसको ऐसी बात सुना देना जो उनका मन सुनना चाहता है, तो वो उसी टाइम उठ के उसके साथ चल देंगे। ऐसी मन की पावर है। तो अभी ये फैमिली थी, जो सत्संगी फैमिली थी, ये उनके कहने पर किसी डोंगी के पास चले जाते हैं। किसी डोंगी के पास जाते हैं जब, तो वो ऐसे दे देता है कुछ, ये खिलाओ, ये कर लो, वो कर लो। तो लेकिन होता क्या है, ये बच्चा था जो ठीक नहीं होता। 5 से 6 दिन बाद इसको फिर से वो दौरा पड़ता, ये गिर जाता। जो दवाई दे रहे थे, मेडिसिन दे रहे थे, उसका भी इसके ऊपर कम ही असर हो रहा था। तो बहुत ही इसके घर वाले थे जो संगत जी, बहुत ही परेशान, इतने परेशान, इतने परेशान, इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम आखिर करें तो करें क्या। तो तभी जो ये भाई थे ना, जो लड़के के फादर साहब थे, वो बोलते हैं कि हमने नाम ना लिया है बाबा जी से, हम डेरे में भी जाते हैं शुरू से, सेवा भी करते हैं इतनी, तो हमें उस मालिक पे यकीन नहीं है क्या? हम क्यों इधर उधर भटकते फिरते हैं? किसी ने बोल दिया उधर चले जाओ, उधर चले गए, किसी ने बोल दिया वो डॉक्टर अच्छा है, वहां पे चले गए, किसी ने बोल दिया वो वहां पे सियाना है कोई, वहां पे चले गए। तो हम इतना क्यों भटक रहे हैं? हमारा जो मन है वो क्यों नहीं ये आवाज सुन रहा कि हम डेरे में जाए, बाबा जी के सामने अर्ज करें? बाबा जी तो सुनते हैं सबकी, तो बाबा जी हमारे बेटे को भी ठीक करेंगे। तो अभी जो ये फैमिली थी, सत्संगी फैमिली, अभी ये डिसाइड करती है हम आज के बाद कभी भी बाहर किसी के पास नहीं जाएंगे। जो हमारा बेटा है, बाबा जी जब ठीक चाहेंगे तब होगा, तो बाबा जी ही करेंगे,
हम अभी उनके पास छोड़ दिया बस इसको, बाबा जी तुम्हारे हवाले है जी, अब इसको अब आप ही ठीक कर सकते हो, हम कुछ नहीं कर सकते। तो बाद में क्या होता है संगत जी, वो जो फैमिली थी ना, फैमिली एक दिन क्या करती है, वो लड़के को प्लानिंग करती है कि वहाँ पे बाबा जी के सामने बिल्कुल लेकर जाए, तो बाबा जी को इसको दिखाए कि बाबा जी ऐसे हमारा लड़का है। तो इसको पहले तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, लेकिन जैसे ये 10 से 12 साल का हुआ, इसको ये प्रॉब्लम आ गई है, इसको दौरे पड़ने शुरू हो गए हैं। तो बाबा जी अभी के कैसे ठीक होगा, आप दया मेहर करो। ऐसे जो फैमिली सोचती है और चले जाती है संगत जी डेरे की ओर। ये बात मैं जो बता रहा हूँ बड़े बाबा जी के टाइम की बात है, हजूर जी के टाइम की। तो तब आपको पता ही है इतनी भीड़ थी नहीं, बाबा जी से कोई भी बात करना चाहता था वो सीधा डायरेक्ट भी कर सकता था। बाबा जी चेयर पर बैठे होते थे, अगर किसी ने पूछना, किसी ने भी कुछ बताना, तो वो चले जाते और बाबा जी से पूछते और बता भी देते। अभी संगत जी क्या होता है कि ये फैमिली थी ना, जो ये घर से ये सोच कर निकलती है कि बड़े बाबा जी के सामने इसको लेकर जाएंगे और अर्ज करेंगे कि बाबा जी इसको ये प्रॉब्लम आ गई है जी, आप ही ठीक कर सकते हो, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये फैमिली जब चलती है घर से तो पहुंच जाती है संगत जी डेरे में। अभी बात सुनने वाली है, वीडियो को बहुत बीच में मत छोड़ के जाना संगत जी। अभी जो फैमिली थी ना जी, डेरे में पहुंच जाती है। डेरे में पहुंचने के बाद वैसे ही जैसे इन्होंने घर पर प्लानिंग की थी ना कि हम डेरे में जाएंगे, बाबा जी को बोलेंगे इसको ठीक करो, तो वैसे ही जो सोचते हुए जा रहे थे, पहुंचते हैं डेरे में तो बैठ जाते हैं संगत में। बड़े बाबा जी का जो टाइम था ना, बाबा जी चेयर पर बैठते थे और इनके सामने संगत बैठ जाती थी। अब जो ये फैमिली थी, ये फैमिली भी संगत जी बैठ जाती है डेरे के अंदर ही, बड़े बाबा जी के सामने चेयर लगी हुई थी, सारी संगत बैठी थी, आंखों में आंसू, और सोच रहे हैं बात करूं अपने बेटे की या ना करूं, बात करूं बाबा जी से या ना करूं। बस यही दिमाग में उनके चल रहा था, चली जा रहा था, चली जा रहा था। इतने में क्या हुआ कि जो बड़े बाबा जी है ना, हजूर जी, उन्होंने इनको खुद बुला लिया। वो हजूर जी बोलते इधर आओ आप। तो ये फैमिली थी, जो वो लड़का और लड़के के फादर साहब, वो जाते हैं हजूर जी के पास। तो वो बोलते हैं हाँ जी हजूर जी। वो बोलते हैं कि आपका जो लड़का है इसको ऐसे क्यों बिठाया आपने, बहुत ही ये सुस्त सा लग रहा है, क्या हुआ इसको। तो लड़के के जो फादर साहब थे वो गए तो थे कि बात करूंगा हजूर जी के साथ कि ऐसे हमारा लड़का है, इसको ठीक कर दो, लेकिन उससे बोला ही नहीं जाता संगत जी बाबा जी के सामने कि इसको ये दौरे पड़ते हैं, ये प्रॉब्लम है, आप ठीक कर दो, कुछ भी नहीं बोला जाता। तो बाबा जी जब पूछते हैं कि हाँ जी इधर आओ आप, जो आपका लड़का है इसको सेवा पे भेजो, ये सेवा क्यों नहीं कर रहा, यहाँ पर क्यों बैठा है ये बाबा जी बोलते हैं उसके फादर साहब को, जो लड़का था ना जो जिसको दौरे पड़ते थे, इसके फादर साहब को आवाज़ लगाकर बोलते हैं बाबा जी कि आपका जो लड़का है ऐसे क्यों बैठा हुआ है, इसको भेजो कि सेवा करे। वो जो भाई था वो भी मन ही मन में सोचता कि इसको हम कैसे भेज दें, बाबा जी को तो कुछ पता नहीं है इसके बारे में कि इसको दौरे पड़ते हैं, सेवा करते करते कुछ हो गया, हम फिर क्या करेंगे। तो फिर ये सोचता है कि बात तो हम यही करने आए थे, इसके दौरे पड़ते हैं, इसको ठीक कर दो बाबा जी। तो अगर बाबा जी खुद ही बुला रहे हैं तो चलो चलते हैं। वो जाते हैं तो हजूर जी बोल देते हैं कि इसको सेवा पे भेजो। सेवा पे क्यों नहीं भेजा इसको, ये क्या कर रहा है यहाँ पे बैठ के। तो वो बताते हैं कि वो फिर सेवा पे भेज दिया उनको, जो उनका बेटा था, बिना किसी टेंशन के कि कोई इसको दौरा ना पड़ जाए, कुछ हो ना जाए। तो अभी इसको सेवा पे जैसे भेजते हैं, ये सेवा करता है काफ़ी, इसको कुछ नहीं होता संगत जी, एकदम से ठीक रहता है। अब जब ये सेवा करता है वापस ये घर पर आ जाते हैं, अपने घर पर आ जाते हैं तो ये सोचते हैं कि
इतना इसने इतनी ज़्यादा सेवा की, इतनी ज़्यादा सेवा की, तो इसको कोई डिप्रेशन, कोई फील ऐसा कुछ हुआ ही नहीं आज। जी क्या चक्कर है, कैसे ठीक हो गया? तो वो बोलती है अभी तो इसको हफ्ते में एक बार ही दौरा पड़ता है, हफ्ते में एक बार दौरा पड़ता है, तो अभी तो पहला दिन है, देखते हैं आगे क्या होता है, जो होता ठीक नहीं होता। तो संगत जी वो जो लड़का था, जब बाबा जी ने उसको आवाज़ दी ना कि जाओ सेवा करो, जब वो सेवा की उसने, अपने सर पर इतना इतना भार लेकर जाता रहा बिना किसी परवाह किए हुए कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं गिर सकता हूँ। तो वो क्या करता है संगत जी, वो जो लड़का था ना, वो हफ्ता एक हो जाता है, कुछ नहीं होता उसको। इसकी फैमिली होती है जो ये भी जो सोचने लग जाती है कि एक हफ्ता हो गया, इसको पूरे एक हफ्ते बाद दौरा पड़ता था, तो अब इसको दौरा ही नहीं पड़ा, तो ये कैसे हो गया? अभी वो उनके घर पे ही होते हैं जो बड़े, वो बताते हैं कि जब तुम गए थे बाबा जी ने कुछ कहा तो नहीं, या आपने तो नहीं कुछ कहा, आपने कहा था कि बाबा जी के सामने अर्ज करनी है। तो फिर वो फैमिली बताती है घर पर कि हम गए तो ये अर्ज करने के लिए कि बाबा जी इसको ठीक कर दो, तो लेकिन हुआ क्या, बाबा जी ने खुद इसको आवाज़ लगाई। तो हजूर जी ने बोला इसको कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाओ तुम सेवा करो। तो ऐसे उसको सेवा के लिए बोल दिया, जिसने सेवा भी की। उसके बाद में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, इसको कोई भी दौरा नहीं पड़ा। अभी ये 10-15 दिन हो गए, ये बिल्कुल ठीक है। तो संगत जी बाद में वो जो डॉक्टर थे वो बुलाते हैं उसको कि आप आओ, रूटीन चेकअप है आपका, तो चेकअप होगा आपका। ये भी ले जाते हैं अपने बेटे को, जब अपने बेटे को लेकर जाते हैं, इसका चेकअप होता है। तो चेकअप जब होता है, टेस्टों में क्या आता है कि ये एकदम से बिल्कुल फाइन है, मीन्स कि एकदम से बिल्कुल ठीक है, इसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ऐसी जो थी, इसको दौरे पड़ते थे। अभी इसकी जो फैमिली थी वो भी हैरान, यह कैसे हो गया आखिर, आपने तो बोला था कि सारी उम्र ही ऐसे दवाई खानी पड़ेगी, ये तो भी एकदम से छूट ही गई। फिर संगत जी उनको पता चलता है कि ये जो दया मेहर की है, जो कृपा की है हम पे, ये हजूर जी ने की है, बाबा जी ने की है, क्योंकि उन्होंने उस दिन बुलाया था उनको कि इधर आओ। तो तब वो गए, फैमिली वाले थे जो। जाने के बाद बाबा जी ने बोला कि यहाँ क्यों फ्री बैठे हो, जाओ सेवा करो, आप सेवा करो, सब कुछ ठीक होगा। तो वो बोलते उसी दिन से वो जब से सेवा की थी ना, जो दिमाग था ना एकदम से शांत रहने लग गया था, इसमें कोई भी विचार नहीं आता, कोई भी ख्याल नहीं आता, बस आता था तो नाम और कुछ नहीं। तो ऐसे ही संगत जी बहुत ही बड़ी बात है, देखो कैसे उनका जो लड़का था ठीक हो गया। तो जो नाम की बात मैं कर रहा हूँ, उनकी जो फैमिली थी, उनकी फैमिली ने बहुत ही नाम दान लिया था, सिमरन करती थी, तो उसको कैसे लड़के को हजूर जी ने, बड़े बाबा जी ने एकदम से ठीक कर दिया। अभी उसको ना तो कोई दौरा पड़ता है और ना ही उसको कोई प्रॉब्लम है, उसकी शादी भी हो चुकी है और वो डेरे में भी आता है अपनी फैमिली के साथ और खूब सेवा करता है, और उसको अभी नामदान भी मिल चुका है। जो पहले 12 साल का था ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, कि जो मौजूदा बाबा जी है ना, इनसे उसको नामदान भी मिला है और सेवा भी करता है और इसकी शादी भी हो चुकी है। ऐसे थी एक फैमिली की जो स्टोरी थी जो मैंने आपको बताई। तो संगत जी साखी सुनाने का मकसद यही है कि आप भी उस मालिक के साथ जुड़ सको, उस मालिक का नाम सिमरन कर सको, ताकि हमें पता चल सके कि असल ज़िंदगी क्या है, असल लाइफ क्या है और सच्चा आखिर क्या है। क्योंकि हम भूल गए हैं सब कुछ। हमें ऐसे लगता है जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, सिर्फ यही सच है। लेकिन इससे अलावा भी संगत जी एक और सच है। वो सच क्या है? वो उस मालिक का नाम है और कुछ नहीं। मालिक का नाम है जो सबसे बड़ा वो है। अगर वो आप बैठकर 20 मिनट भी सिमरन कर लो ना, 24 मिनट, प्रेमानंद जी है जो वृंदावन में रहते हैं, उन्होंने बोला कि 24 घंटे होते हैं,
24 घंटों में अगर आप 24 मिनट भी उसको दे दोगे ना आराम से बैठ के, वो तब भी प्रसन्न रहेगा आप पे। तो वो जब प्रसन्न होता है किसी चीज की कमी नहीं आने देता, ये प्रेमानंद जी ने बोला था। तो प्रेमानंद का आपको पता ही होगा संगत जी, जो वृंदावन में संत है। तो ऐसे ही संगत जी अगर आप भी चाहते हो कि आप पर बाबा जी की दया मेहर बनी रहे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो बाबा जी ने नामदान दिया है उसका भजन सिमरन करना है। तो भजन सिमरन संगत जी करते रहे, बाबा जी बहुत ही दया मेहर करेंगे आप पे। तो संगत जी बाबा जी से अगर प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दो और अपने शहर का नाम संगत जी जरूर लिखा करें, ताकि हमें पता चल जाए कि ये साखी और सत्संग हमारा कौन कौन कहाँ कहाँ से सुनता है। तो संगत जी एक बार प्यार से हम बोलेंगे, मिलकर बोलेंगे, राधा स्वामी जी।